पहले बात करते हैं कि एनीमिया क्या है। तो एनीमिया जानने के लिए पहले हम लोगों को जानना है कि पहले मासिक धर्म हर लड़की के लिए एक प्राकृतिक चीज है। तो क्योंकि इसके द्वारा प्रकृति में हर लड़की माँ बनती है, पहले बेटी बनती है उसके बाद माँ बनती है, तो इसलिए मासिक धर्म तो एक प्राकृतिक चीज है। और आमतौर पे लड़कियां 9-10, अभी तो मैं देखती हूँ कि 9-10-11-12 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाती है। और हर मासिक धर्म के दौरान रक्त की हानि होती है, मतलब 30 ml से 180 ml तक रक्त की हानि होती है। और एवरेज हर मासिक धर्म के दौरान आयरन की हानि होती है, मतलब 3 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम, मैक्सिमम 50 मिलीग्राम तक आयरन शरीर से निकल जाती है। और पूरा महीने में जब हम भोजन करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसके माध्यम से तो आयरन बहुत जाती है। लेकिन बहुत सारे महिलाएं ऐसे करते हैं कि पीरियड शुरू होता है तो उस टाइम खाना कम कर देते हैं, सप्लीमेंट्स नहीं लेते, लेकिन उस टाइम ही ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरी होती है, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर से धीरे 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 हीमोग्लोबिन का स्तर धीरे धीरे कम हो जाती है। इस स्थिति के दौरान आयरन की कमी होने की वजह से जो एनीमिया होता है उसको बोला जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अभी इस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, कौन सा हमारी शरीर में प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत सारी महिलाओं को बाल झड़ना, रूखी और बेजान त्वचा जो कि मेकअप की भी नहीं छुपा सकता है, मासिक धर्म में अनियमित, आंखों के आगे अचानक से अंधेरा सा छा जाना, शारीरिक और सेक्सुअल अंगों में कम विकास आना, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, सर दर्द, इसके साथ साथ कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ाहट, छाती में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने पर और दौड़ने पर पैरों में दर्द, भूख कम लगना और हाथों और पैरों में सूजन आना, नाखूनों का जल्दी जल्दी टूटना, जल्दी बीमार होना, मतलब इम्यूनिटी कम होना, जल्दी बीमार पड़ना, कम लंबाई। उसके साथ गर्भावस्था के दौरान संभावित बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम, बहुत सारी जटिलता होता है, जैसे भ्रूण विकास में देरी, मां के थकान और कमजोरी, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, समय से पहले बच्चे का जन्म, भ्रूण जन्म से जन्म के समय कम वजन बच्चे का, भ्रूण को ऑक्सीजन कम मिलना, संक्रमण का खतरा जब डिलीवरी होता है, जो भी महिलाएं एनीमिक होता है उनका डिलीवरी की वक्त क्या होता है, संक्रमण का खतरा होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम हो तो उनका इम्यूनिटी पावर भी कम होता है। अब ये सोल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम जहां पर है, सोल्यूशन तो चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन, जो लोग प्रॉब्लम ज्यादा बोलते हैं उन लोगों को हम लोगों को पसंद नहीं होता है, जो लोग सोल्यूशन देते हैं, सोल्यूशन हम लोगों को उन लोगों को पसंद होता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन फिर और एक बार, सोल्यूशन है सीड्स, मतलब स्लीप मतलब नींद, ई मतलब व्यायाम, दूसरा ई मतलब इमोशनल वेलबींग भावनात्मक स्वास्थ्य, डी मतलब आहार और एस मतलब सप्लीमेंट। अभी नींद, मतलब जिन महिलाओं को एनीमिया है उनको नींद, नींद खुद का नींद कैसे पूरा करना है, मतलब हर रात कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। बहुत ज्यादा भरपेट बिस्तर में ना जाए, कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले खाना, रात का खाना उनका कंप्लीट करना है। अपने दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि मतलब एक्सरसाइज रखना है। उसके बाद आता है व्यायाम, एक्सरसाइज। कैसा एक्सरसाइज करना है? रोजाना 30 मिनट तक उनको टहले या डांस करे। धूप का सेवन, धूप का सेवन बहुत लाभदायक है, क्योंकि धूप के दौरान क्या होता है, शरीर में विटामिन डी आता है, तो इसके लिए सूर्य के उगने, सूर्योदय से समय आधा घंटे बाद, नहीं तो शाम के समय आधा घंटे पहले धूप के सेके, मतलब उसमें एक्सरसाइज करे, नहीं तो दौड़े, जॉगिंग करे, कोई भी कुछ, नहीं तो योगा करे। 15 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करें, 100 बार से ज्यादा करने पर ये प्राणायाम बेहतर
शरीर को और भी बेहतर और मजबूत बनाने में मदद करता है। अभी इमोशनल वेलबींग, जब भी किसी को गुस्सा हो, निराशा महसूस हो, तभी गहरी निश्वास छोड़े और धीरे धीरे पुरानी तस्वीरों और अच्छी यादों को ताजा करें और खुद को खुश और कृतज्ञ रखें। प्रतिक्रिया, जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझ के ये प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें। तो ऐसे खुद के शरीर को ठीक रख सकते हैं, खुद के मूड को ठीक रख सकते हैं। अभी आता है डाइट, मतलब SDD, आहार। खाना क्या खाना है? पहले सुबह के नाश्ते में हम लोग सभी बोलते हैं PVMFO बहुत जरूरी है, मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा बहुत जरूरी है। और सुबह के कौन से चीज का जूस बना सकते हैं? पालक, चुकंदर, गाजर, खजूर, ये सब करी पत्ते के साथ जूस बनाकर, एक रस बनाकर, थोड़ा नमक मिलाकर, स्वादानुसार थोड़ा नमक मिलाकर ये ले सकते हैं। दोपहर और रात के खाने के बाद थोड़ा गुड़ रख सकते हैं, क्योंकि गुड़ शरीर में आयरन सप्लाई देता है, थोड़ा गुड़ रख सकते हैं। और नींबू के रस का सेवन बढ़ाए, उसे अपनी दाल, नहीं तो किसी भी तरह की जूस और पानी में मिलाकर रोजाना जरूर दे, क्योंकि नींबू में क्या होता है? नींबू में विटामिन सी होता है। उसके साथ साथ इन सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। कौन सा सब्जी? जैसे पालक हो और करी पत्ता हो, ब्रोकोली हो, टमाटर हो, गाजर हो, चुकंदर हो, लौकी हो, तुरई हो, टिंडा हो, आंवला हो, ये सारा सब्जी रोजाना खाने पर रखें और उसके साथ हमेशा नींबू का उपयोग करें। एनीमिया की स्थिति में घी बहुत लाभदायक है। रोजाना अपने सब्जी में हो, खिचड़ी में हो, मतलब रोजाना 1 चम्मच घी जरूर रखें। 2 अंजीर, कुछ किशमिश, 5 अखरोट और 5 बादाम भिगो के रखें, पूरा रात भिगो के रखें और सुबह वो आप खाएं। उसके साथ चाय कॉफी जितना कम हो सके, चाय कॉफी जितना कम हो सके उसका परहेज करें। रात को कॉपर के बर्तन में पानी भरकर रखें और ये पानी आपके शरीर में आयरन को अपशोषण करने में मदद करता है। खाना बनाने के लिए सही तेल का जरूर चुनाव करें। वह कौन सा तेल लेना है वो भी मैं बताऊंगी। पहले हमारे कौन सा न्यूट्रिएंट्स जरूरी है? आयरन। आयरन हमारे शरीर में महिलाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है, इसलिए आयरन जरूरी है। रक्त बनाता है। फोलेट जरूरी है। विटामिन B12 जरूरी है, और ये B12 पोषक तत्वों को अपशोषण करता है अंतों में जाकर, और ये शरीर को स्वस्थ रखने वाले लाल कोशिका को निर्माण करने में विटामिन B12 बहुत जरूरी है। कॉपर भी ये आयरन को समुचित अवशोषण करने के लिए बहुत जरूरी है, और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी ये आवश्यक एक एंजाइम है। उसके साथ साथ विटामिन A भी जरूरी है, क्योंकि ये भी लाल रक्त कोशिका को निर्माण करने के लिए, आयरन को कोष में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन वो इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। विटामिन C जरूरी है, इसलिए मैंने बोला है कि खाने में हर वक्त आप जो भी खाना खाए, इसलिए नींबू रखिए, क्योंकि विटामिन C आयरन को बेहतर अपशोषण करने में मदद करता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी जरूरी है, क्योंकि ये आयरन मेटाबॉलिज्म करने में, एनीमिया की स्थिति में सुधार लाने में मदद करता है। ओमेगा 3 हम बहुत लोगों को पता है कि हम लोग इसलिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेते हैं। ओमेगा 3 ये सेल्स की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है। अभी ये सारा जो सप्लीमेंट्स में, ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बोला, ये सारा न्यूट्रिएंट्स हमारे जो क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट्स है न्यूट्रीचार्ज वोमेन, ये न्यूट्रीचार्ज वोमेन में हीमोग्लोबिन का बढ़ाने का जो क्षमता है, मतलब ये एक गोली हीमोग्लोबिन स्तर तो बढ़ाता ही है, इसके दौरान इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, PMS, PCOD, PCOS, जो भी सारी महिलाओं की समस्या है वो सारी कम करने में बहुत फायदेमंद है। इसलिए
एक गोली प्रतिदिन सुबह नाश्ते के बाद, रोजाना 1 गिलास पानी के साथ भरपेट खाने के बाद न्यूट्रीचार्ज वोमन रोजाना लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 1 कैप्सूल प्रतिदिन सुबह, 1 कैप्सूल 1 गिलास पानी के साथ रोजाना सुबह नाश्ते के बाद रोजाना लेना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे बोला, जिस सही ऑयल का चुनाव करें। यहाँ पर है हेल्थ गार्ड ऑयल। ये खाना बनाने के लिए एकदम सही और उत्तम ऑयल है, और ये खाना पकाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अभी प्रोटीन का मैंने बात कर रही थी कि प्रोटीन हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, कोशिकाओं को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, आयरन अवशोषण करने के लिए, अमाइनो एसिड संश्लेष सिंथेसिस करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रो डाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट डाले गए हैं। ये 74% प्लांट प्रोटीन है। और यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज केशर पिस्ता प्रो डाइट, यहाँ पर 64% प्लांट प्रोटीन है। ये दोनों ही, ये तीनों ही क्या है, 100% वेजिटेरियन प्रोटीन है। यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज केशर पिस्ता प्रो डाइट में रियल केसर, रियल पिस्ता डाले गए हैं, और यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट में रियल स्ट्रॉबेरी, और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट में रियल कोकोआ डाले गए हैं। यहाँ से प्रोटीन, फाइबर हम लोगों को मिलेगा। और न्यूट्रीचार्ज वोमन के सेवन से बहुत सारे महिलाओं में जैसे हीमोग्लोबिन का स्तर में सुधार आया, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे नम्रता सिंह, प्रीति देवी, संगीता, प्रवीण नागर, किन्वरुआ, आकांक्षा, नेहा सिंह, ऐसे बहुत सारे महिलाओं को हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आया। तो ऐसे ही एक महिला की हम लोग वीडियो थोड़ा मैं सुना देती हूँ, 1 मिनट। नमस्कार, मेरा नाम श्री कुइन बरुआ है। मैं आसाम की नौगांव से बोल रही हूँ, और मेरा 3 महीने पहले मैंने हीमोग्लोबिन चेक किया था। उसमें मेरा हीमोग्लोबिन लेवल था 9.2, और उस टाइम में मेरा क्या हुआ था, पीरियड्स के टाइम में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं ऐसा था, चिड़चिड़ापन था, अचानक मेरा गुस्सा आता था, और ऐसा था मेरा चक्कर भी आने लगा था। मुझे मेरा शरीर अच्छा नहीं था। लेकिन जब से मैं न्यूट्रिशस ओमेन ले रही हूँ, तब से क्या हुआ, मुझे धीरे धीरे करके पीरियड्स का प्रॉब्लम भी ठीक हुआ। और मैं जब काम के लिए निकल जाती हूँ, मेरा ऐसा नहीं होता था, बहुत अच्छे से मैं रह पाती, मैं बहुत, और ऐसे मेरा मन भी बहुत अच्छे से रहता है। ये सिर्फ संभव हुआ है न्यूट्रिशस ओमेन की वजह से। और फिर मैं अभी 3 महीने बाद मैंने मेरा हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया। खास 3 महीने पहले जो मेरा रिपोर्ट है ये 9.2, और 3 महीने के बाद मेरा जो रिपोर्ट है ये है 13.5। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना 3 मंथ पहले का, और पहले में मैं किया था, और 3 मंथ के बाद मेरा रिपोर्ट इतना सुंदर आया है। और ये संभव हुआ है सिर्फ न्यूट्रिशस ओमेन की वजह से। तो थैंक यू न्यूट्रिशस ओमेन। जय आरसी। हाँ, ये आप सभी लोगों ने सुना कि उनका न्यूट्रीचार्ज वुमन खाने के बाद हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा, और जितना महिलाओं को मैं आप लोगों ने तस्वीर देखा, उन सभी का न्यूट्रीचार्ज वुमन खाने के बाद हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा, और बहुत सारी महिलाओं की जितना भी परेशानी होता है शरीर में, वो सारी समस्याएं का समाधान हुआ है।